सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं हूं आयुषन, सॉरी सी ए आयुषन, एंड मैं बिलोंग करता हूं कटनी मध्य प्रदेश से। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी सी ए जर्नी पूरी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो बात कहां से स्टार्ट करते हैं? बात स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड से। 2015 में मैंने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दिए। एग्जाम्स का रिजल्ट आया, आई स्कोर 9 CGPA। उसके बाद डिसीजन आता है, एक डिसीजन लेना था कि अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। मैं क्लियर था कि मेरे को साइंस नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को साइंस बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। बचा मैथ्स। मैथ्स अकेले तो ले नहीं सकते थे, तो आई टॉक कॉमर्स विथ मैथ्स। घर वालों की मेंटेलिटी सबकी बन चुकी थी कि कॉमर्स ले चुका है तो सीए ही बनेगा, क्योंकि कॉमर्स में अभी भी जो भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है ना, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मानी जाती है, वो सीए ही मानी जाती है। सब ने बोला मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा। मैथ्स मेरे को भी अच्छा लगता था, बट फिर जब मैंने 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखा, 2 महीने में सिर्फ मैं अटेंड करी होगी क्लास और मैंने मैथ्स भी ड्रॉप कर दिया। सब ने बोला कि भाई बिना मैथ्स के तो सीए बनोगे नहीं, बट मैथ्स तो बनता ही नहीं था, छोड़ दिया था मैंने। कॉमर्स जो था वो मैंने बहुत अच्छे से किया। इतने अच्छे से इसलिए किया क्योंकि आई न्यू जो भी सीपीटी में आता है, जो भी सीपीटी में आएगा, वो 50% से ज़्यादा तो 12th स्टैंडर्ड से और 11th स्टैंडर्ड के कोर्स आएगा। 11th 12th स्टैंडर्ड मैंने अच्छे से करा। 12th के एग्ज़ाम्स ओवर ही हुए थे अप्रैल 2017 में। रिलैक्स करने का टाइम चालू ही हुआ था कि फ्रेंड का कॉल आ गया कि भाई हम लोग एलिजिबल हैं जून 2017 एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2 महीने बाद आने वाला है सीपीटी के लिए। तो इसकी कोचिंग स्टार्ट कर देनी है कल से। आई वॉज शॉक्ड। भाई अभी तो एग्ज़ाम का प्रेशर जस्ट उतरा और फिर से एग्ज़ाम का प्रेशर चालू। बट ठीक है, डेडिकेटेड थे, घर वालों ने भी बोला जाना पड़ेगा। सबसे पूछा, सब लोगों ने बोला कि भाई ये होम टाउन में तो नहीं होगा, कटनी छोटा शहर है, नागपुर जाओ, इंदौर जाओ। 2 महीने में इंदौर जाना, नई सिटी में जाना एंड वहाँ पे एडजस्ट होना पॉसिबल नहीं था। आई टुक बिगेस्ट रिस्क और मैंने कटनी में ही कोचिंग स्टार्ट कर दी। 6 से 8 बच्चे आते थे हमारी बैच में। सबसे वीक स्टूडेंट मैं था। सबसे जो भी आंसर लेट आते थे वो मेरे ही आते थे, और सब लोग मेरे को बुली भी करते थे, बट सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सर को पता था कि मेरे से नहीं होगा। 2 महीने की कोचिंग जैसे तैसे हुई एंड उसके बाद एक एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट हुआ। मॉक टेस्ट मैंने दिया और मैं फ़ेल हो गया। सर को मैंने बताया, सर ने बोला मेरे को पूरा भरोसा था कि तू फेल ही होगा, बट उनने उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेट भी किया एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत अच्छे से कर सकता है तू, अभी एग्ज़ाम्स में है 10-15 दिन और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। सो आई डिड माई बेस्ट एंड सीपीटी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद अब तो रिलैक्स हो गया था। क्यों? क्योंकि पास हो जाता तो भी 1 साल का टाइम था इंटरमीडिएट के लिए, और फेल हो जाता तो भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बहाना था कि सिर्फ 1.5 महीने पढ़ाई करिए। हुआ 1 महीने हुआ, वो डे रिजल्ट डे आया। मैं खाना खा रहा था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि भाई क्लियर हो गया सीपीटी। मैंने थाली छोड़ दी थी, उसके बाद खाना ही नहीं खाया मैंने। ब्लेसिंग्स ली घर वालों की। बहुत खुश था मैं उस दिन। बिगेस्ट, बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ था, क्योंकि मेरे लिए ये एक मोमेंट नहीं था कि सिर्फ सीपीटी क्लियर है, ये था कि भाई 1.5 महीने पढ़ाई करके सिर्फ सीपीटी मैंने क्लियर कर लिया, फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया। रिलेटिव्स के सबके फ़ोन आए। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक रिलेटिव मेरा आया और उनने बोला कि यार क्लियर तो हो गया बट छोड़ दो यार, स्कोप नहीं है। मैंने कहा ये पागल है क्या, क्या बोल रहे हैं? तो घर वालों ने समझाया कि भाई लोगों की मत सुनो, किसी की मत सुनो, बहुत अच्छा मोमेंट है, अच्छा हुआ सी एंड सीपीटी क्लियर हो गया। उनने बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत मोटिवेशन दिया। यहाँ मेरी सीपीटी की जर्नी होती है ख़त्म। फिर मेरी नेक्स्ट जर्नी आई इंटरमीडिएट की। तो भाई सीपीटी की जर्नी के बाद और इंटरमीडिएट की जर्नी के पहले एक और टाइम आता है जिसको बोलते हैं 12th क्लास का रिजल्ट। 12th का रिजल्ट आया एंड आई स्कोर 90%। तो पता है क्या होता है, जब भी हम कुछ अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो सारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं और हमको लगता है कि वो सब कर लेते हैं। ऐसे हुआ मेरे साथ। सीए तो मैं कर ही रहा था, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबिलिटी है मेरी, मैं जा सकता हूँ। मैं दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली गया, मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो ले लिया, बट जब लौट रहा था तो मैं मेट्रो से गया, और जब मैं मेट्रो में गया मैंने सोच लिया कि भाई यहाँ तो गलत जगह आ गया हूँ। अभी तुरंत जाके रिवोक करूँगा तो यार घर वाले बोलेंगे पागल हो गया। तो 1 हफ्ते घर गया, घर रहा, घर रहने के बाद वापस दिल्ली गया और एडमिशन रिवोक करा लिया। फिर वापस घर आ गया। अब डिसीजन लेना था कि अब कहाँ जाना है भाई।
क्योंकि कोचिंग तो करना था, इंटरमीडिएट में आ चुका था, होम टाउन में इतना अच्छी फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो फिर मैं गया इंदौर। इंदौर बहुत अच्छी सिटी है एंड आई लव इंदौर नाउ। बट उस टाइम पे क्या हुआ, इंदौर मेरे लिए न्यू था। इंदौर न्यू था तो मेरे को वहाँ का फूड और वहाँ का वाटर सूट नहीं हुआ, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया और इतना बेकार लेवल का हुआ कि आई वॉज एडमिटेड इन ICU। 1 महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर हुए, कोचिंग्स भी छूट चुकी थी। फिर जैसे तैसे रिकवर हुआ, मैं नाहाटा प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करी CA इंटरमीडिएट के लिए। तो नाहाटा मैंने जब ज्वाइन करी तो मैंने यहाँ पे देखा कि वहाँ 12-12 घंटे तक कोचिंग्स लगती थी बोथ ग्रुप की। भाई 12 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, क्या सोचा भी नहीं था 12 घंटे पढ़ने का। गया 1 महीने कोचिंग में बैठा, फिर सोच लिया कि भाई 12 घंटे तो अपन से नहीं होना है। तो फिर मैंने ग्रुप 2 को 1-2 महीने बाद ही, मतलब CPT ख़त्म होने के 2-3 महीने बाद ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि भाई ग्रुप 1 ही देना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की एक ही ग्रुप की कोचिंग होगी। एक ग्रुप की कोचिंग अच्छे से करी नाहाटा से, इंदौर से मैंने मई 2018 में फर्स्ट ग्रुप दिया एंड मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था। और बेस्ट पार्ट, मतलब बेस्ट नहीं वर्स्ट पार्ट है कि सिर्फ मेरा क्लियर हुआ था और मेरे ग्रुप में 5 से 6 लोग जितने थे उनका किसी का क्लियर नहीं हुआ था। तो बहुत ही सैड मोमेंट था सब लोगों के लिए। एंड जो क्लियर हो चुके थे देवर डांसिंग, पार्टी हो रही थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। उनने मेरे को बोला कि भाई तू तो पास हो गया, जाके नाच, बट नहीं, मैं उनके साथ खड़ा था, मैं भी बिल्कुल खुश नहीं था और उससे मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी फ्रेंड से। फिर मई 18 में मैं पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया सेकेंड ग्रुप, जिसमें मेरी एक में एग्जाम्पशन थी, और फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिया एक और बार सेकेंड ग्रुप और मैं पास हो गया था। यानी कि मेरे टोटल 3 अटेम्प्ट्स लगे, अगर आप इंडिविजुअली काउंट करोगे तो 3 अटेम्प्ट्स में मैंने CA इंटरमीडिएट क्लियर किया। अब आती है आर्टिकलशिप जर्नी। भाई आर्टिकलशिप जर्नी 3 साल की होती है, CA में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मेरे को बिग 4 से आर्टिकलशिप कभी करनी ही नहीं थी, वैसे तो मिलती भी नहीं 3 अटेम्प्ट्स में, बट तब भी नहीं करनी थी क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करना था, मेरे को शुरू से करना था प्रैक्टिस। एंड मैंने इसलिए मिड साइज फर्म ज्वाइन करी। जो भी मैंने मिड साइज फर्म ज्वाइन करी वो बहुत ही खड़ूस प्रैक्टिसिंग CA था। एंड सिर्फ 10 मंथ में ही, 10 मंथ्स में ही मैंने विद इन अ ईयर मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, मैंने वहाँ से टर्मिनेशन ले लिया। बहुत ही मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका था मैं। उसके बाद क्या करना था, तो भाई 1 साल जैसे ही हो जाता है तो अब हमको टेंशन होने लगती है CA फाइनल की। तो मैंने सोचा CA फर्म ही जाता हूँ और थोड़ी रिलैक्स रहे वैसी फर्म जाता हूँ। तो मैंने एक मिड साइज फर्म वापस ज्वाइन करी एंड वहाँ पे मैंने मेरे प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी साथ में। तो भाई पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट करी तो उस टाइम पे मैं फ़िज़िकल कोचिंग जाता था, बट जैसे ही फ़िज़िकल कोचिंग गए कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया, और जैसे ही कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ मैं आ गया घर और ले लिए सारे ऑनलाइन लेक्चर्स। मेरा एक वीक पॉइंट पता क्या था, मैं 8 से 9 घंटे सोता हूँ, मतलब आज भी मैं 9 से 10 घंटे भी सो लेता हूँ और उस टाइम पे भी मैं 9 से 10 घंटे सोता था। डेली घर वालों से डांट खाता था कि भाई ऐसे बनेगा क्या CA। एंड बहुत सोते थे कि भाई, बोलते थे 5 घंटे 18 घंटे पढ़ना होता है, 20 घंटे पढ़ना होता है, ये सब कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। मेरे को पता था कि भाई मैं 8-10 घंटे सो रहा हूँ तो मैं जो 4 घंटे भी पढ़ूंगा ना तो मैं उसमें 8 घंटे का आउटपुट निकालूंगा। मेरे को अपने ऊपर भरोसा था, डेली डांट खाता था और पढ़ाई भी करता था। वैसे ही मैंने घर पे करके इस चीज़ का एडवांटेज लेके मैंने पूरे लेक्चर्स देख लिए। फिर आता है CA फाइनल एग्ज़ाम का टाइम। तो अब आता है CA फाइनल एग्ज़ाम टाइम। तो भाई अब एग्ज़ाम टाइम आ गया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था मैं, सब कुछ अच्छा था, पर मेरे भाई की शादी पक्की हो चुकी थी, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था कि मैं घर पे पढूं। क्या ऑप्शन था कि मैं वापस इंदौर जा सकता था, बट फिर वो कोविड का सीन थोड़ा था, सब लोग डर रहे थे। सेकेंड ऑप्शन ये था मैं स्किप कर सकता था अटैम्प्ट, बट मैंने सोच के रखा था भाई CA तो बनना है, पेपर तो देना है। पड़ोसी के यहाँ गया, नेबर में मैंने बात करी, अंकल से बात करी, बहुत ही सपोर्टिव थे। उनके घर जाके सुबह से रात तक पढ़ता था, रात को घर आता था। तो मैंने 1 से 2 महीने लास्ट पहले तो किसी और के घर ही जाके पढ़ा, सिर्फ खाना खाने घर आता था और सोने घर आता था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए अपने, और मेरे घर वाले प्रिपेयर्ड हो चुके थे कि भाई फेल होगा तो उसको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई करी है किसी दूसरे के घर जाके। बट मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार पास तो हो सकता हूँ, पर डर तो ऑब्वियसली रहता है। फिर आता है रिजल्ट डे। ICAI हमेशा गेम करता ही है, लाइक 16-17 डेट बोलेगा और या तो 16th को अर्ली मॉर्निंग रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा या 15th की नाइट को कर देगा।
जो भी रिज़ल्ट का डे डिक्लेयर्ड हुआ था उसके एक दिन पहले मेरे को नींद नहीं आई थी। अराउंड 3-4 बजे सुबह सोया था एंड 7 AM पे मेरा एक जूनियर का कॉल आया कि भैया रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने बोला भाई रात को सोया नहीं हूँ, मजाक मत कर, मैंने फ़ोन काट के रख दिया था। अगेन ही कॉल्ड, बोलता है कि भैया रिज़ल्ट आ चुका है, एक बार आप गूगल तो देखो, गूगल तो करो। मैंने गूगल किया, ग्रुप्स देखे टेलीग्राम के, भाई रिज़ल्ट आ चुका था। मेरी नींद उड़ गई। पहले तो बैठा, मैं सोचा कि क्या करूँ। फिर मैंने फाइनली रिज़ल्ट देखा एंड मैं CA बन चुका था। मैं CA बन चुका था। सुबह 7 बजे का टाइम था। दौड़ के नीचे गया, मैं पापा को उठाया। पापा को पहले मैंने बोला पापा, तो पापा कुछ सुन नहीं रहे थे। मैंने जैसे ही बोला मैं CA बन गया हूँ, बहुत खुश हो गए थे वो। उठ गए, हग हग किया उनने। उसके बाद फिर मैं गया भैया के पास। मेरा भैया कभी 10 बजे के पहले उठता नहीं है, बट मैंने उनको बोला बस ये कि भैया मैं CA बन गया हूँ। तो उठ गए वो 7 बजे के बाद और कंटिन्यू उनने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिए। फिर तो भाई मेरे पास 100 से 150 कॉल्स आए होंगे उस दिन में। एंड फाइनली चार्टेड अकाउंटेंट में बन गया था। अलग लेवल की रिस्पेक्ट एक रिलेटिव से, फैमिली से, फ्रेंड्स से मिलने लगी थी। और शुरू में तो मेरे को ये भी लगा कि भाई मैं डिज़र्व ही नहीं करता उतनी रिस्पेक्ट, बट फिर मैंने भी डिग्री की, बहुत रिस्पेक्ट की और फिर मैंने भी खुद वो रिस्पेक्ट ली। और आज मैं फाइनली चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। बहुत ही अच्छी लाइफ है अब, बहुत ही नए स्ट्रगल्स हैं, नया चैप्टर ऑफ लाइफ है, बट फाइनली आई एम CA। तो ये थी मेरी CA जर्नी। थैंक यू सुनने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।